हरिओम। इससे पहले की वीडियो में हमने जाना यदि अनामिका उंगली में शुभ और अशुभ चिन्ह दिखाई दें तो उसका व्यक्ति के जीवन पर क्या प्रभाव हमें दिखाई पड़ेगा या उसका किस प्रकार से हमें फल कथन करना चाहिए। तो आइए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं और आज की वीडियो में हम कनिष्ठा उंगली पर किस प्रकार से शुभ अशुभ चिन्ह दिखाई दें और उनका क्या परिणाम व्यक्ति के जीवन पर पड़ेगा इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो ये हमारे हाथ में जो सबसे छोटी अंगुली होती है इसे हम कनिष्ठा अंगुली कहते हैं। अब यह अंगुली छोटी या बड़ी हो तो इसका अलग अलग प्रभाव दिखाई पड़ता है। सबसे पहले अंगुली के आकार की बात करें। अंगुली का आकार यदि यह अनामिका उंगली का जो प्रथम पर्व की जो ये संधि रेखा है, प्रथम पर्व की ये संधि रेखा है, इस तक आए तो ये सामान्य आकार की मानी जाती है। मान लीजिए कि यह अनामिका अंगुली है, जैसे इसका जो प्रथम पर्व है और प्रथम पर्व और द्वितीय पर्व की जो संधि रेखा है इस तक ये अंगुली आती हो, यानी कि कनिष्ठा अंगुली आती हो तो ये शुभ मानी जाती है, सामान्य स्थिति में मानी जाती है। और यदि यह इससे लंबी हो जाए तो भी ये शुभ है, व्यापारिक गुणों को बढ़ाने वाली है, बुद्धिमत्ता को बढ़ाने वाली होती है। यदि यह बहुत छोटी हमको दिखाई दे रही है, इस पर्व से बहुत छोटी हो गई है, इस पर्व से इस जो प्रथम संधि रेखा है इससे बहुत छोटी है, मतलब कि हाथ के अनुसार यदि हम देखें तो यह अंगुली हमें बहुत छोटी दिखाई दे। अभी ये चित्र के अनुसार है तो ये अलग अलग तरह से बनाकर मैं नहीं दिखा पाऊंगा अभी आपको। तो ये अगर यदि यह आपको बहुत छोटी दिखाई पड़ रही है, सामान्यतः अंगुलियों से यह आपको छोटी दिखाई पड़ रही है, तो यह अल्प आयु का भी संकेत कर रही है। इस प्रकार से शास्त्र वर्णन करते हैं। यदि यह अंगुली बहुत छोटी हो तो, परंतु यह ऐसा नहीं है कि उसकी व्यक्ति की आयु बहुत छोटी हो जाएगी, नहीं, बहुत छोटी नहीं होगी, परंतु वो सामान्यतः कम आयु वाला व्यक्ति होगा। अब यदि यह अंगुली विकृत और पर्वत विकृत स्थिति में है तो इस पर भी शुभ फल होना बहुत अधिक शुभ फल नहीं देंगे। और यदि यह अशुभ स्थिति में है, पर्वत और अंगुली दोनों ही विकृत स्थिति में है, तो ऐसी स्थिति में यदि शुभ चिन्ह भी हो तो वो बहुत अधिक शुभ फल नहीं देंगे। यदि यहां अंगुली की स्थिति सामान्य है, एकदम ठीक दिखाई दे रही है, पर्वत की स्थिति अच्छी है, अगर इसके ऊपर अशुभ चिन्ह आपको दिखाई दे रहे हैं तो वो इतने अधिक अशुभ फल नहीं देंगे। यदि अंगुली की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, पर्वत की स्थिति अच्छी नहीं है और इसके ऊपर शुभ फल देने वाले चिन्ह दिखाई दे रहे हैं तो वो इतने अधिक शुभ फल नहीं देंगे। इस बात को आप ठीक से समझ ले। अब हम बात करते हैं कनिष्ठा अंगुली पर दिखाई देने वाले शुभ और अशुभ चिन्हों के बारे में। यहां पर हमें दिखाई पड़ता है, सबसे पहले हम बात करें तो त्रिभुज। त्रिभुज यदि आपको यहां पर दिखाई दे तो ऐसा होने पर व्यक्ति के वाणी क्षेत्र को बहुत अधिक लाभ देखने को आपको मिलेगा। ऐसे व्यक्ति व्यापारिक बुद्धि वाला होता है और ऐसे व्यक्ति की सफल बुद्धि होती है व्यापार में। ऐसे व्यक्ति की वाणी जो क्षेत्र है बहुत मधुर होता है। ऐसा व्यक्ति यदि बोले, वक्ता इतना अच्छा होगा कि उसकी वाणी सुनते हुए लोगों को आकर्षित कर लेगा वो अपनी तरफ, इतनी मधुर वाणी बोलने वाले ऐसे व्यक्ति होते हैं। ऐसे व्यक्ति वक्ता हो सकते हैं, ऐसे व्यक्ति इंजीनियर हो सकते हैं, ऐसे व्यक्ति वैज्ञानिक हो सकते हैं और सफल व्यापारी हो सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर वैज्ञानिक यानी कि खोज करने की स्थिति में रहने वाला व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो हमेशा खोज के लिए तत्पर रहता है, तो वे व्यापार की दृष्टि से हो वैज्ञानिक की, ये व्यापार में भी बहुत अच्छी खोज कर लेते हैं और व्यापार को आगे लेकर जाते हैं। तो ये विशेष बात होती है। अच्छे राइटर हो सकते हैं ऐसे लोग। अब यदि आपको यहां पर क्रॉस का चिन्ह दिखाई दे, क्रॉस का चिन्ह यहां पर होना व्यक्ति के नर्वस सिस्टम को कमजोर कर रहा है, उसके स्वास्थ्य में कहीं ना कहीं समस्या को दर्शा रहा है। ऐसे व्यक्ति स्वस्थ नहीं है, ऐसे व्यक्ति को किसी न किसी प्रकार का रोग है, ऐसे व्यक्ति को यौन संबंधित रोग भी हो सकते हैं और साथ ही ऐसे व्यक्ति का व्यापार भी बहुत अधिक सफल हमें देखने को नहीं मिलेगा। यानी कि ऐसे व्यक्ति की जो व्यापारिक बुद्धि है वो इतनी सक्षम नहीं है जो एक सामान्य पर्वत या फिर त्रिभुज आ जाने पर होती है। तो ये कहीं ना कहीं इस प्रकार के अशुभ फल देने वाला चिन्ह यहां पर माना जाता है, क्रॉस का चिन्ह का यहां पर होना। अब यहां पर हमको दिखाई पड़ता है वृत्त का चिन्ह। वृत्त का चिन्ह यहां पर दिखाई देना शुभ माना जाता है, व्यापार की दृष्टि से अच्छा है, बुद्धि को अच्छा चलाता है, वाणी क्षेत्र को बहुत अच्छा करता है, परंतु इसके साथ एक समस्या भी रहती है जो बहुत स्थिर समस्या या लंबी समस्या नहीं है। ऐसे व्यक्ति को यौन संबंधित रोग हो जाते हैं, जैसे स्पर्म रेटिंग का गिर जाना, बच्चे को जन्म देने की स्थिति में थोड़ी प्रॉब्लम होना जाना या फिर देरी हो जाना,
कई लोगों की शादी जल्दी हो जाती है परंतु उनके बच्चे कुछ लेट होते हैं, तो उनके हाथ में कुछ इस प्रकार के चिन्ह देखे जा सकते हैं, परंतु इनका उपचार के द्वारा ठीक किया जा सकता है। आप किसी नजदीकी अपने ज्योतिष शास्त्री से पूछें, उनसे पूछें तो वो आपको उपाय बताएंगे जिनके द्वारा आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। परंतु इसका निश्चित रूप से यहां पर होना व्यापार की दृष्टि से, वाणी की दृष्टि से बहुत शुभ माना जाता है, ये अच्छा है। अब यदि आपको यहां पर स्टार का चिन्ह दिखाई दे, स्टार के चिन्ह का यहां पर होना आपके व्यापार की स्थिति को दिखा रहा है कि वह एक शुभ स्थिति में है, आपका वाणी क्षेत्र शुभ स्थिति में है। यदि ऐसा व्यक्ति वैज्ञानिक है तो वो बहुत अच्छी खोज कर लेता है, नए नए चीजों को खोज लेता है, विपरीत स्थितियों को में भी सक्षम होता है अच्छे काम करने के लिए। तो ऐसा चिन्ह यहां पर स्टार का चिन्ह दिखाई देना निश्चित रूप से शुभ माना जाता है। अब हाथ की अंगुली में आपको किस प्रकार का चिन्ह दिखाई दे रहा है, ये समझे पहले उसके रंग रूप को देखकर, चिन्ह के रंग रूप को देखकर। यदि वो बहुत अधिक गहरा दिखाई दे रहा है तो उसके परिणाम भी उतने अधिक गहरे होंगे। यदि वो बहुत हल्का दिखाई दे रहा है तो उसके परिणाम भी कुछ हद तक हल्के ही होंगे। ये आप ध्यान से जब चिन्हों को देखेंगे, बार बार देखकर जब आपको आदत हो जाएगी देखने की, तो आप अभ्यस्त हो जाएंगे, फिर आपको समझ में आने लगेगा कि ये होता क्या है, एक्चुअली ये होता क्या है। ये बात मैं आपको धीरे धीरे करके आने वाली कुछ और वीडियो में भी मैं बताऊंगा। यदि आपको अब यहां पर चतुर्भुज का चिन्ह दिखाई दे, ये एक व्यापारी की दृष्टि से बहुत अच्छा होता है, परंतु ये बहुत अधिक मेहनत करने पर ही फल देता है। व्यक्ति को बहुत जबरदस्त परिश्रम करना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, उसके बाद ही ये यहां पर फल देने लगता है। अब किसी व्यक्ति का व्यापार है, किसी प्रकार का व्यापार कर रहा है या फिर किसी चीज की खोज में वो लगा हुआ है, उसको उस खोज में कामयाबी नहीं, एक वैज्ञानिक किसी नई चीज को खोज रहा है परंतु उसको कामयाबी नहीं मिल पा रही है, वो सक्सेस नहीं हो पा रहा है वो करने में। और ऐसे ही कोई व्यापारी है जिसका व्यापार अब डूबता ही जा रहा है, लगातार माइनस की ओर जा रहा है, और इन दोनों के हाथ में ही आपको इस प्रकार का चतुर्भुज दिखाई पड़े, तो आप माने कि ऐसे व्यक्ति जल्दी ही कुछ करेंगे और उसके बाद वो दोनों ही सक्सेस होते आपको दिखाई देंगे। उनको जो व्यापारी है वो डाउन जा रहा है तो उसको धीरे धीरे कर पटरी पर आने लगेगा और धीरे धीरे कर वापस वो प्लस में जाने लगेगा। और ऐसे ही वैज्ञानिक जिसको शोध कार्य करने में बहुत अधिक कठिनाई हो रही है तो उसको यथासंभव प्रयास के बाद ऐसे व्यक्ति को धीरे धीरे कामयाबी मिलने लगेगी और वो जिस खोज में लगा है धीरे धीरे कर उस खोज को पूरा कर लेगा। तो यहां पर एक विशेष शुभ चिन्ह माना जाता है। अब यहां पर एक जाली का चिन्ह भी दिखाई पड़ता है। जाली का चिन्ह व्यक्ति को अस्वस्थ दिखा रहा है, ऐसा व्यक्ति स्वस्थ नहीं है, उसको बार बार किसी प्रकार का रोग हो रहा है, ऐसे व्यक्ति का जो न्यूरस सिस्टम है वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहा है, ऐसे व्यक्ति को समस्याएं हैं, ऐसे व्यक्ति को जनन अंग संबंधित समस्याएं भी हो सकती हैं। और अन्य जो बुद्ध से संबंधित जितने भी कारक हैं वो सिर्फ हमें, जब हम इनको देखते हैं चिन्हों को, तो वो किसी एक चीज पर, किसी उस पर प्रभाव, विशेष प्रभाव डालने वाला होता है। तो ऐसा व्यक्ति आपको देखने को मिलेगा कि ऐसे व्यक्ति का व्यापार भी डूब सकता है। ऐसे व्यक्ति बोलते समय जब वो बोले तो लोग उनकी बातों को अचानक से प्रशंसा करनी बंद कर देते हैं, यानी कि प्रसन्न नहीं होते उनकी बातों को सुनकर अब जितने पहले हुआ करते थे। यदि यह जाली का चिन्ह अचानक उभर कर आया है तो उसके साथ ऐसा होने लगता है और उसे लगने लगता है कि मेरे जीवन में ऐसा क्या हुआ कि पहले जब मैं बोलता था तो सब लोग मेरी सुनते थे, परंतु अब मैं बोल रहा हूं तो लोग मेरी सुन नहीं रहे। तो उसकी वाणी पर वो प्रभाव डाल रहा है क्या, जाली का चिन्ह। तो बुद्ध संबंधित पूजा पाठ आप लोग करें, बुद्ध संबंधित उपायों को करें तो आप इनसे निश्चित रूप से मुक्त हो सकते हैं, ऐसे प्रभावों से मुक्त हो सकते हैं। अब यहां पर आपको खड़ी रेखाएं दिखाई दें, इस प्रकार से खड़ी रेखाएं यदि आपको यहां पर दिखाई दे रही हैं तो ये भी शुभ संकेत दे रही हैं। यह मित्र रेखाएं हैं। किस प्रकार के मित्र? वैज्ञानिक दृष्टि रखने वाले, अच्छी वाणी बोलने वाले, या फिर अच्छे व्यापारी जो आपके मित्र हैं, जो आपको हेल्प कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, आपको बोल रहे हैं कि आप कार्य करिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम आपके साथ खड़े हैं। और आपके मित्र भी आपके कार्य से संबंधित ही हैं। यदि आप व्यापारी हैं तो आपके मित्र भी व्यापारी ही हैं और वो आपको निश्चित रूप से हेल्प कर रहे हैं बहुत आगे जाने के लिए। और इसी प्रकार से यदि यहां पर आड़ी रेखाएं आपको दिखाई दे तो इसी प्रकार के आपके शत्रु भी होंगे, आपके व्यापार संबंधित आपके शत्रु भी होंगे।
जो नहीं चाहते कि आप कामयाब हों, आप लोग आगे बढ़ें, आपको सक्सेस हो, वो कहीं ना कहीं दिक्कत बीच में करने लगते हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट करने लगते हैं आपके साथ रहते हुए। तो ये निश्चित रूप से आड़ी रेखाओं का इस अंगुली में दिखाने देना अशुभ माना जाता है। अब कनिष्ठा अंगुली के कनिष्ठा पर्वत जो बुध पर्वत है, इसके बारे में आपको विस्तार से बता चुका हूं, इस पर अशुभ अशुभ चिन्ह के बारे में बता चुका हूं। आप उन वीडियो को भी देखें, साथ ही इसको जो मैंने बताया है इसको समझें। पहले हाथ की स्थिति को समझें, पर्वत की स्थिति को समझें, अंगुली की लंबाई को समझें, अंगुली की स्थिति को समझें, उसके बाद उस पर दिखाई देने वाले चिन्ह और चिन्ह की स्थिति को भी समझें, उसके बाद फल कथन करें। ये नियम है। आपको मैं हाथ के ऊपर भी एक वीडियो बना के बताऊंगा कि हाथ देखना कैसे चाहिए हमें, हाथ किस प्रकार से हम देखें, इसके बारे में मैं जल्दी आपको वीडियो बना के बताऊंगा। तो आज की वीडियो मैंने आपको बताया यदि कनिष्ठा अंगुली पर आपको किस प्रकार के चिन्ह दिखाई दे तो व्यक्ति के जीवन पर क्या प्रभाव दिखाई पड़ते हैं। तो आप तब तक इसको पढ़ें, इसको समझ लें अच्छे से। मिलते हैं किसी ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए हरिओम।